हेलो स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर 1 कंटिन्यू करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, बीजों में जर्मिनेशन कैसे होता है, क्लियर। जर्मिनेशन बेटा आपको पता ही है, अंकुरित होना। ठीक है, यानी कि बीज से जो नया पौधा बनता है उसके प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स। सभी के सभी जो बीज हैं वो प्लांट्स में ग्रो नहीं करते हैं। सम आर डिस्ट्रॉयड बाय हार्श वेदर कंडीशंस और ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स एज फूड। कुछ बीज हार्श मतलब कठोर, वेदर मतलब मौसम, ख़राब मौसम की वजह से कुछ वेदर की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से बीज क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। या फिर कुछ बीजों को बर्ड्स खा लेती है और या फिर कुछ एनिमल्स खा लेते हैं। ठीक है, अ सीड नीड्स सूटेबल कंडीशंस टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एक बीज को उपयुक्त कंडीशंस चाहिए होती हैं बेटा। ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशंस जिसमें वो सीड एक नए प्लांट में ग्रो कर सके। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक बीज एक बेबी प्लांट को बनाता है या फिर एक सीडलिंग यानी कि छोटा कॉमन पौधा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। द 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन आर वाटर, एयर एंड फेवरेबल टेम्परेचर। जो 3 कंडीशंस एक बीज को चाहिए जर्मिनेशन के लिए वो कौन कौन सी है, पानी, हवा और टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, फेवरेबल, जिसमें वो ग्रो कर सके। ठीक है, टेम्परेचर होता है तापमान। लेट अस लुक एट द साइकिल शोइंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा साइकिल। जर्मिनेशन बिगिंस व्हेन वाटर एंटर्स द सीड। जर्मिनेशन बेटा कब शुरू होता है जब बीज के अंदर पानी जाता है। मैंने आपको बताया था बीज के ऊपर, सीड के ऊपर एक सीड कोट होता है। वाटर मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट। पानी क्या है, सीड कोट को क्या बनाता है, सॉफ्ट, दस इनेबलिंग द सीडलिंग टू कम आउट। उससे क्या होता है, सीड कोट के सॉफ्ट होने से जो सीडलिंग है यानी कि जो छोटा कोमल पौधा है वो बीज से बाहर आ जाता है। एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर द सीड टू ब्रीथ इन। एयर बीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है ताकि वो सांस ले सके। ठीक है, सनलाइट प्रोवाइड्स वार्मथ फॉर द सीड टू ग्रो। सनलाइट से उसको गर्मी मिलती है ताकि वो ग्रो कर सके। इफ़ एनी ऑफ दीज कंडीशंस इज मिसिंग द सीड विल नॉट जर्मिनेट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन उसमें प्रेजेंट नहीं है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चाहिए सीड को, वाटर, ऑक्सीजन और सनलाइट। उसके बाद बेटा द रूट ग्रोज आउट फर्स्ट। जैसे जब इसको तीनों कंडीशंस मिलेंगी तो सबसे पहले क्या ग्रो करेगी, रूट। फिर देखो उसके बाद क्या ग्रो करेगी, शूट। देन द शूट ग्रोस। रूट को छोड़ के बेटा जितना भी ऊपर वाला पार्ट होता है पौधे का वो क्या होता है, शूट। ठीक है, तो सबसे पहले रूट ग्रो करेगी और फिर शूट। फिर देखो द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इन सॉइल एंड लेंथन्स विथ टाइम। जो जड़ें हैं वो मिट्टी के नीचे ग्रो करती हैं और टाइम के साथ क्या होती हैं, लंबी होती हैं, वो गहरी होती जाती हैं। ठीक है, द प्लांट ग्रोज आउटवर्ड। और जो पौधा है वो ऊपर की तरफ यानी कि जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और जो रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। द प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। जो पौधा है उसमें फिर लीव्स के अंदर खाना बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर। फिर देखो द शूट ग्रोज इनटू स्टेम दैट होल्ड्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। रूट्स तो ग्रो कर गई थी बेटा, अब शूट के भी सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। शूट के अंदर लीव्स हो जाती हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब कुछ। और फिर उस शूट के ऊपर फिर क्या है, एक और बहुत सारे बीज लगती हैं। इस तरह बेटा एक बीज से कैसे एक पौधा ग्रो करता है। क्लियर बेटे।
अब look at here, some seeds like mustard seeds germinate faster than the other seeds like kidney beans. Why? ठीक है, मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के बीज होते हैं वो जल्दी जर्मिनेट करते हैं किसके कंपैरेटिवली, किडनी बीन्स की. इसका आपको रीज़न फाइंड आउट करना है. वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास. टुडे you will study about the process of germination of seeds. Thank you bete.